Now, the other big news that's coming in today is coming from the state of Himachal Pradesh, where the oath-taking ceremony will take place. My colleague Satyendra is now interviewing exclusively the Chief Minister of Himachal Pradesh. Listen in. इसी शहर में रोडवेज के चालक होते थे, तो क्या कांग्रेस में भी एक बदलाव आ रहा है, एक नया युग आ रहा है, एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी कुर्सी मिल रही है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं 18 साल की उम्र में शिमला में जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, और सीआर बनकर मैं गया, फिर कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी रहा, प्रेसिडेंट रहा, शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का 2 बार मैं काउंसलर रहा। फिर पार्टी ने मेरे को देखा और मुझे एनएसयूआई का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। लेट श्री राजीव गांधी जी ने बनाया। फिर मुझे युवा कांग्रेस का 10 साल अध्यक्ष बनाया। और आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, मैं एनएसयूआई का प्रेसिडेंट जब था तो हमें दूध की एजेंसी मिलती थी, तो एक एरिया की दूध की एजेंसी मैंने सरकार से ली, और सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हम उस दूध को एक दुकानदार से किराए पर लेकर सवेरे बेचते थे, और उसके बाद हम यूनिवर्सिटी जाते थे। मैं एनएसयूआई का स्टेट प्रेसिडेंट था। युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, मैं काउंसलर था। फिर मैं आपके विधायक बना, 4थी बार विधायक हूँ। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। इस बार कांग्रेस पार्टी में एनएसयूआई की विचारधारा से जो 35 साल से चुनाव लड़ रहे थे, तकरीबन 7-8 लोग चुनकर आए। युवा कांग्रेस की विचारधारा से भी कुछ लोग चुनकर आए। तो ये इस दृष्टिकोण से एक साधारण कार्यकर्ता जिसके राजनीतिक जीवन में माता जी बहुत कम पढ़े हैं और उन्होंने अपने बेटे को यहाँ पहुंचाया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आज ये गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि उस कांग्रेस की विचारधारा जिसने देश के लिए बलिदान दिया और देश को बनाने में एकजुटता लाई, तो उसके लिए मैं आज इस राज्य का मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। अभी वो सेरेमनी है, और आप मुझे अभी से तो जानते नहीं है सतेंद्र जी। मैं बहुत पुराना जानता हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आजकल एक ट्रेंड है कि कोई मुख्यमंत्री बनता है तो ये कहा जाता है कि पहली कलम से। आपने दिमाग में क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि मुख्यमंत्री बनते ही ये पहला काम मैं शुरू करूंगा? मैं देखिए, अभी मैं शपथ ग्रहण के बाद 3-4 दिन से 2-3 घंटे ही सो पाया हूँ। जब तक आप ठीक ढंग से नींद ले लेके फिर अगली दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ेंगे। और हम सत्ता के लिए नहीं ले चाहते, हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, समय के अनुसार आपको हमें हमारी कार्यप्रणाली में भी बदलाव आएगा, और हमारी प्रशासनिक जो सोच है उसमें भी बदलाव आएगा। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। उस दृष्टिकोण से सभी जो अनुभवी हमारे विधायक लोग हैं उनसे सलाह मशवरा करने के बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी में हम घोषणा नहीं करना चाहते। अच्छा सुक्खू जी, एक चीज बताइए, कांग्रेस के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि गुटबाजी रहती है। अब हमने भूपेंद्र हुड्डा से भी बात की, कई नेताओं से बात की, कहते कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन क्या आप पूरी कांग्रेस पार्टी को, पूरी सरकार को संभाल लेंगे, एक साथ लेकर चलेंगे, क्या कोशिश करेंगे? देखिए, जब मैं पीसीसी अध्यक्ष बना तो वीरभद्र सिंह जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, कितने वरिष्ठ नेता थे, उससे भी हमने अनुभव प्राप्त किया। तो जब मैं संगठन चला सकता हूँ, ये जो प्रशासनिक क्षमता है ये कोई ज्यादा चलाने की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ा अभी हम इसमें समय इसलिए ले रहे हैं कि हम सोच रख रहे हैं, और कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें तो सरकार ने करना है। जब मैंने संगठन 24 साल चलाया, 6 साल में एनएसयूआई का राज्य का अध्यक्ष रहा, 10 साल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, 6 साल में पीसीसी का लॉन्गेस्ट सर्विंग पीसीसी प्रेसिडेंट रहा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से। 40 साल बाद जब कैंपेन कमेटी की वीरभद्र सिंह जी के ध्यान, आपने हिमाचल की जनता से बड़े बड़े वादे किए हैं, ओपीएस का वादा किया, बेरोजगारी खत्म करने का, सेब के भाव गंवानों का, तो इन वादों पर हिमाचल की जनता को कब तक असर होना दिखना शुरू हो जाएगा कि सुक्खू ने आते ही काम शुरू कर दिया? काम कल से ही शुरू हुआ। मैं कल रात को 3 बजे सोया। आज आप हमारे पुराने साथी थे, तो मैंने कहा जाते जाते इंटरव्यू दे जाता हूं, क्योंकि आप सवेरे 10 बजे से रुके। काम कल से शुरू किया। अभी थोड़ा सा प्रूडेंटली थिंक करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, और उसके बाद उसको सड़क पर लाने की जरूरत है। ये आपको भी समय बताएंगे। आप थोड़ा सा हमें समय दीजिए, फिर आपको मैं एक और व्यक्तिगत इंटरव्यू दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आखिरी सवाल, शपथ ग्रहण में कौन कौन आ रहे हैं, किस किस को बुलाया है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आ रहे हैं, सचिन पायलट जी आ रहे हैं, अशोक गहलोत जी आ रहे हैं। कांग्रेस दिखेगी आज मंच पर, पूरी कांग्रेस दिखेगी। मुकुल वासनिक जी आ रहे हैं, पवन बंसल जी आ रहे हैं। कई नाम मुझे अभी तो हिमाचल के मुख्यमंत्री होने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्सक्लूसिव हमारे साथ मौजूद हैं और कह रहे हैं जनता से जो वादे किए हैं उन सबको पूरा किया जाएगा।